इस वीडियो में हम जानेंगे कि सॉलिड्स को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। इसमें कि हमारी जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें पहला बेसिस दिया हुआ है। सॉलिड को इनके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड ये दो कैटेगरी में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो उनके अवयवी कण होते हैं उनके ऑर्डर के आधार पर, उनकी अरेंजमेंट के आधार पर पहला बेसिस डिवाइड किया हुआ है और इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो कि रेगुलर ऑर्डर होते हैं जिनमें इनके अवयवी कणों के, और एमॉर्फस सॉलिड वह सॉलिड होते हैं जिनमें अवयवी कणों के कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं होता है, मतलब एक निश्चित क्रम नहीं होता है। अभी जो पहला बेसिस है वो हम देख चुके हैं, हमारी जो इसके पहले की वीडियो है उसमें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आज हम दूसरे बेसिस की बात करते हैं। इनके अवयवी कणों के बीच में जो बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं, जो अंतरणक बल होते हैं, उनके बेस पे इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। जो पहली कैटेगरीज है वो है, पहली कैटेगरी है आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। आज इस वीडियो में हम इनमें डिफरेंसेस देखेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बेसिस पे, और इसको पहचानना जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे इनको पहचाना जाता है। अभी आप देखेंगे इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, आयनिक सॉलिड का वो होता है आयंस, मॉलिक्यूलर सॉलिड का मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट सॉलिड का एटम्स और मेटेलिक सॉलिड का मेटल्स। ठीक है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इनके अवयवी कण होते हैं जिनसे ये बने होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड का हाई होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का लो होता है, कोवेलेंट सॉलिड का मॉडरेटली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं उनमें जनरली लोअर टू हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। हीट ऑफ फ्यूज़न मीन्स इनके फ्यूज़न का को करने में जितनी हीट लगती है वो उसकी हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाती है। आयनिक सॉलिड का हाई हीट ऑफ फ्यूज़न है और मॉलिक्यूलर सॉलिड का लो हीट ऑफ फ्यूज़न है, मतलब इनके फ्यूज़न में कम हीट लगती है। कोवेलेंट सॉलिड्स जो है हाई हीट फ्यूज़न होती है इनकी, और मेटेलिक सॉलिड्स का जो होता है डिफरेंट रेट होता है हीट ऑफ फ्यूज़न का। अब इनका नेचर देखते हैं। इनका नेचर होता है हार्ड, आयनिक सॉलिड का हार्ड नेचर होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का सॉफ्ट, कोवेलेंट सॉलिड का हार्ड और मेटेलिक सॉलिड का हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों होते हैं। इनकी कंडक्टिविटी देखेंगे। जो सॉलिड्स होते हैं जनरली इंसुलेटर होते हैं, बट कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो इनको सॉल्यूशन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको बाहक कर पाते, इलेक्ट्रिसिटी जो आयन से उसका मूवमेंट कर पाते। तो आयनिक सॉलिड भी क्या होता है, जनरली ये वेट कंडक्टर होते हैं, लेकिन यदि हम इनको सॉल्यूशन स्टेट में लेते हैं या फ्यूज स्टेट में लेते हैं तो ये कंडक्टर की तरह काम करने लगते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है, आयनिक सॉलिड है, जिसको यदि पानी में मिलाया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका क्या हो जाता है, कंडक्टर हो जाता है उसका, क्योंकि उसमें आयन का मूवमेंट होने लगता है। अभी हम देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये जो होते हैं वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे ऑफ आएगा, और कोवेलेंट सॉलिड यहाँ पे वेट कंडक्टर होते हैं, और मेटेलिक सॉलिड जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हम देखेंगे क्या अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। मेटेलिक सॉलिड में डक्टाइल और मेलिबिलिटी और लस्ट्रस का गुण पाया जाता है। डक्टाइल जो होता है उसमें जो तार बनाए जाते हैं, ठीक है, इनके तार बनाए जाते हैं, बिजली के तार। मेलिएबिलिटी जो होती है वो इनकी आघात बढ़नेता होती है। इनको पीट कर पतली सीटों में डिवाइड किया जा सकता, मतलब पतली सीटों में इनको बदला जा सकता है। जैसे कि जो एल्यूमिनियम फॉयल आप देखते हैं वो इसकी एल्यूमिनियम की मेलिएबिलिटी के ऊपर ही का यूज़ करके ही बनाई जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम मेलिएबल होता है, इसको पीट कर थिन शीट्स में बदला जाता है।
बाइंडिंग फोर्सेस इनके बीच में जो ये सबसे मेन इनका डिफरेंस है। इनका बाइंडिंग फोर्सेस आयनिक सॉलिड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मीन्स इसमें जो आयंस होते हैं जिनसे ये बने होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ये जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अब ये वाला जो है इसमें बी वांडरवाल्स फोर्सेस लगता है। ठीक है, बी वांडरवाल्स फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग भी इनमें जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है एक दूसरे को तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब मेटेलिक सॉलिड्स में मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं वो हम देखेंगे। जो एग्जाम्पल हैं जैसे कि आयनिक सॉलिड का NaCl, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट और लिथियम फ्लोराइड एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जो साल्ट्स होते हैं वो जनरली आयनिक सॉलिड्स होते हैं। इसके अलावा जो मोलिकुलर सॉलिड हैं वो आइस और वाटर इसके अंदर आते हैं। और जो कोवेलेंट सॉलिड है उसमें हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देख सकते हैं। और कौन से मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देख सकते हैं। ठीक है, और मेटेलिक सॉलिड्स में एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन एक्सेट्रा ये सब आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स, मॉलिकुलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड को किस तरीके से उनका डिफरेंसेस देखा जाता है, किस तरीके से ये क्लासीफाई किए गए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।